आज तारीख 30 जुलाई 2020 पर मैं सभी कृष्ण भक्तों को इस प्रेममयी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा पर सभी को आमंत्रित करते हुए आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे राधे। थोड़ी देर में हम मंगलाचारण गुरुचारण करने के बाद पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करेंगे। हम अपने इस चैनल को YouTube पर भी दे रहे हैं। जिन कृष्ण प्रेमियों को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण शुरू से लेकर अब तक सुनना है और आगे भी अगर आपको सुनते रहना है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन से आप प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण सुन सकते हैं। 4 बजने पर हम मंगलाचारण करेंगे। श्री नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण। आज बहुत पावन दिन है। पुत्रता एकादशी की तिथि है। कई भगवान श्री कृष्ण के प्रेमी जो हैं आज उपवास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करते हुए पूजा पाठ मंत्रों का चारण अपने शक्ति और समय के अनुसार पर करते आते हैं। तो आज पुत्रता एकादशी पर मैं अपनी ओर से सभी लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि भगवान श्री राधा कृष्ण की आशीर्वाद हमेशा आप लोगों के साथ पर बनी रहे। ऐसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ पर मैं आप सभी का दिल से यहाँ पर इस भागवत कथा पर आमंत्रित करता हूँ। आप अपने ग्रुप पर शेयर ज़रूर करें और शेयर करने से सभी लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण की भगवान श्री कृष्ण की प्रेम लीला का रसपान का स्वादन जरूर करते रहेंगे। ओम नमो नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण।
भगवत नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। भगवत नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। 4 बज रहे हैं। आइए कथा को प्रारंभ करने से पहले गुरुचारण मंगलाचारण करते हैं। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री नमो नारायण भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्णाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। श्री हनुमंतलाल देवाय नमः। श्री पितृदेवताय नमः। त्वमेव मातास्य पितास्य त्वमेव बन्धो सखास्तु त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवाय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरुर्मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। एकदन्तो महाबुद्धि सर्वेषु गणनायकः सर्वसिद्धकरो देवा गौरीपुत्र विनायकः। सिन्दूरवर्णं द्विभुजं गणेशं लम्बोदरं पद्मदले निविष्टं ब्रह्मादिदेव परिसेव्यमानं सिद्धं युतं तं प्रणमामि देवम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुभाग्यं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगनिर्धानगम्यं वन्दे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ नमो नारायण नारायण। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री वृंदावन
बिहारी लाल की जय। बोलो शिवा के बिहारी लाल की जय। बोलो श्री हनुमंत लाल की जय। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलो श्री पितृ देवता की जय। मेरे साथ पर लाइव पेज पर भगवान श्री कृष्ण की प्रेम लीला का रसपान करने वाले समस्त भक्तजनों का मैं इस महापुराण में कथा पर उनको आमंत्रित करते हुए उन्हें अपनी ओर से जय श्री कृष्ण राधे राधे बोलता हूँ। भगवान श्री कृष्ण और राधा माई आप लोगों की मंगल कामनाओं को पूरा करें, ऐसी शुभकामनाएं मेरे साथ आप लोगों के लिए है। आइए, आज बहुत ही पावन दिन है, पुत्रता एकादशी का आज तिथि है। तो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का नाम बिल्कुल हम ऐसे आज लेते हैं कि राधा कृष्ण बिल्कुल हमारे सामने पर आकर खड़ी हैं, विराजमान हैं। और आप सभी अपने मन को, अपने आँखों से अपने आप को राधा कृष्ण जी के हाथ पर, उनके चरणों पर अपने मन को लगा दीजिए। प्रेम से बोलते जाइए, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। आइए सभी लोग, आप और मैं दोनों ही प्रेम से बोलते जाएं राधे का नाम, राधे राधे। ले लो राधे का नाम, ले लो राधे का नाम, ले लो राधे का नाम। दौड़े आएंगे श्याम, दौड़े आएंगे श्याम। जितनी ज़्यादा आप राधे का नाम लेंगे, निश्चित मानिए कि श्याम बिहारी बिल्कुल आपके सम्मुख आ जाएंगे। क्योंकि आप राधे का नाम लेंगे तो श्याम बिहारी बिल्कुल आते हैं, और श्याम बिहारी का नाम लेंगे तो राधा रानी आ जाती हैं। तो बिल्कुल आप राधे का नाम बिल्कुल ज़रूर जपा करें, रटते रहें मन में। तो बिल्कुल कान्हा जी, राधे श्याम बिहारी आपके सम्मुख रहेंगे। अपने आप को लाला जी का मित्र बनाइए, सखा बनाइए। जो पिता तुल्य हैं उनको अपना पुत्र बनाइए। राधा को अपनी बेटी बनाइए, बहू बनाइए, माँ बनाइए, बहन बनाइए। सारे काम आपके सकुशल मंगलमय होते रहेंगे आपके काम को। ले लो राधे का नाम, ले लो राधे का नाम, राधे का नाम, राधे का नाम। दौड़े आएंगे श्याम, दौड़े आएंगे श्याम। ऐसा राधे का नाम, ऐसा राधे का नाम, ऐसा राधे का नाम,
ऐसा राधे का नाम झट मिलवा दे घनश्याम, झट मिलवा दे घनश्याम, झट मिलवा दे घनश्याम। ले लो राधे का नाम, ले लो राधे का नाम, दौड़े आएंगे श्याम, दौड़े आएंगे श्याम। ऐसा राधे का नाम, ऐसा राधे का नाम, झट मिलवा दे घनश्याम, झट मिलवा दे घनश्याम। सारे जगत में, सारे जगत में एक राधा नाम, सारे जगत में एक राधा का नाम। जिसके दीवाने हुए, जिसके दीवाने हुए मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम। जिसके दीवाने हुए मेरे श्याम। ले लो राधे का नाम, ले लो राधे का नाम, ले लो राधे का नाम। दौड़े आएंगे श्याम, दौड़े आएंगे श्याम, दौड़े आएंगे श्याम। राधे राधे नाम रसीला, राधे नाम रसीला। जो ले रस में खो जाए, जो ले रस में खो जाए। एक बार जपे जो राधे, एक बार जपे जो राधे। फिर श्याम उसे अपनाए, फिर श्याम उसे अपनाए, फिर श्याम उसे अपनाए। जो कृपामयी राधे नाम, जो कृपामयी राधे नाम। फिर कृपा करेंगे श्याम, फिर कृपा करेंगे श्याम। जिसके दीवाने हुए, जिसके दीवाने हुए मेरे श्याम। जिसके दीवाने हुए मेरे श्याम। ले लो, ले लो राधे का नाम। ले लो, ले लो राधे का नाम, राधे का नाम, राधे का नाम। दौड़े आएंगे श्याम, दौड़े आएंगे श्याम। ले लो राधे का नाम। राधा बरसाने वाली, राधा बरसाने वाली। दिन रात कृपा बरसाए, दिन रात कृपा बरसाए। राधा बरसाने वाली, दिन रात कृपा बरसाए। गोकुल के हैं, गोकुल के हैं सांवरिया। गोकुल के हैं सांवरिया।
गले लगाए, रीझे तो गले लगाए, बोले जय बरसाना धाम, बोले जो जय बरसाना धाम, मिले वास वृंदावन धाम, मिले वास जो वृंदावन धाम, मिले जो वास वृंदावन धाम, जिसके दीवाने हुए मेरे श्याम, जिसके दीवाने हुए मेरे श्याम, जिसके दीवाने हुए मेरे श्याम, ले लो राधे का नाम, ले लो राधे का नाम, दौड़े आएंगे श्याम, दौड़े आएंगे श्याम, दौड़े आएंगे श्याम, ले लो राधे का नाम। तेरे चरणों में श्री राधे, तेरे चरणों में श्री राधे, कंठ लग जाए, तेरे चरणों में श्री राधे, कंठ लग जाए, कुछ और न मांगे, ब्रज धाम से मिल जाए, ब्रज धाम से मिल जाए, ब्रज धाम से मिल जाए, एक बार लो राधे नाम, एक बार लो राधे नाम, फिर रोज मिलेंगे श्याम, फिर रोज मिलेंगे श्याम, फिर रोज मिलेंगे श्याम, जिसके दीवाने हुए मेरे श्याम, जिसके दीवाने हुए मेरे श्याम, जिसके दीवाने हुए मेरे श्याम, ले लो राधे का नाम, ले लो राधे का नाम, ले लो राधे का नाम, दौड़े आएंगे श्याम, दौड़े आएंगे श्याम, दौड़े आएंगे श्याम, ऐसा राधे का नाम, ऐसा राधे का नाम, झट मिलवा दे घनश्याम, झट मिलवा दे घनश्याम, ले लो राधे का नाम, ले लो राधे का नाम, दौड़े आएंगे श्याम, दौड़े आएंगे श्याम। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे राधे। इस प्यारे से भजन के बाद पर अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को यहीं पे प्रारंभ करते हैं। मेरे साथ पर जुड़े हुए सभी कृष्ण भक्तों को पुनः एक बार जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप अपने ग्रुप पर शेयर ज़रूर करें ताकि आपके साथ और भी इष्ट मित्र
इस कथा प्रवचन को सुनने से लाभ प्राप्त कर सकें। जय श्री राधे राधे। भिन्न भिन्न वर्षों का वर्णन होता है आज के इस अध्याय पे। चश्मा इधर होगा। आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। अब शुकदेव जी कहते हैं, राजन भद्रावश वर्ष में धर्मपुत्र भद्रश्रवा और उसके मुख्य सेवक भगवान वासुदेव की हयग्रीव संगत धर्म प्रेमी प्रिय मूर्ति को अत्यंत समाधि निष्ठा के द्वारा हृदय में स्थापित कर इस मंत्र का जाप करते हुए और इस प्रकार स्तुति करते हैं। थोड़ा आवाज धीरे करना। भद्रश्रवा और उनके सेवक कहते हैं, चित्त को विशुद्ध करने वाले ओंकार स्वरूप भगवान धर्म को नमस्कार है। भगवान की लीला बड़ी विचित्र है, जिसके कारण यह जीव संपूर्ण लोगों का संहार करने वाले काल को देखकर भी नहीं देखता कि तुच्छ विषय में सेवन करने के लिए पापमय विचारों की अधेड़ बुन में लगा हुआ अपने ही हाथों अपने पुत्र पितादि की लाश को जलाकर भी स्वयं जीते रहने की इच्छा करता है। विद्वान लोग जगत को नश्वर बताते हैं और सूक्ष्मदर्शी आत्मज्ञानी ऐसा ही देखते भी हैं, तो भी जन्म रहित प्रभु आपकी ही माया से लोग मोहित हो जाते हैं। आप अनादि हैं और आपके कृत्य बड़े ही विस्मयजनक हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। परमात्मा आप अकर्ता और माया के आवरण से रहित हैं, तो भी जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय से आपके ही कर्म माने गए हैं, सो ठीक ही है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि सर्वात्मक रूप से आप संपूर्ण कार्यों के कारण हैं। आप में शुद्ध स्वरूप में इस कारण सर्वथा से अतीत हैं। आपका विग्रह मनुष्य थोड़े का ही संयुक्त रूप है और प्रलय काल में जब तुम प्रधान देवगण वेदों को चुरा ले गए थे, तब ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर उन्हें रसातल से ला कर दिया। ऐसे अमोघ लीला करने वाले सत्य संकल्प आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हरिवर्ष खंड में भगवान श्री नरसिंह रूप रहते हैं। उन्हें यह रूप जिस कारण से धारण किया था, उसके आगे सप्तम वर्ष स्कंद में आपका वर्णन करा जाएगा। भगवान के उस प्रिय रूप की महाभागवत प्रहलाद जी की वो उस वर्ष के अन्य पुरुषों के सहित निष्काम एवं अन्य भक्तिभाव से उपासना करते हैं। वे प्रहलाद जी महायोचित गुणों से संपन्न तथा उनके अपने शील आचरण से दैत्य और दानवों के कुल को पवित्र कर दिया था। वे इस मंत्र का स्रोत का जप पाठ करते हैं। ओंकार स्वरूप भगवान श्री नरसिंह देव को नमस्कार है। आप अग्नि और आदि अनेक तेजों से भी तेज हैं, आपको नमस्कार है। हे वज्रनक, हे दंत्रनक, आप हमारे समीप प्रकट होइए। हमारी आपकी कर्म वासनाओं को जला डालिए। हमारे अज्ञान रूप अंधकार को नष्ट कीजिए। ओम स्वाहा, हमारे अंतरकरण में अभिदान करने वाले प्रकाश होइए। क्षौम नाथ, इसका विश्व का कल्याण हो, दुष्टों की बुद्धि शुद्ध हो, सब प्राणियों में परस्पर सद्भावना हो, सभी एक दूसरे का हित चिंतन करें, हमारा मन शुभ मार्गों में प्रवृत्त हो और हम सब की बुद्धि निष्काम भाव से भगवान श्री हरि की प्रेरित प्रवेश करें। प्रभो, घर स्त्री पुत्र धन और भाई बंधुओं में हमारी आसक्ति न हो, यदि हो तो हम केवल भगवान के ही प्रेम में भक्ति हो। जो संयमी पुरुष केवल शरीर निर्वाह के योग्य अनादि से संतुष्ट रहता है, उसे जितनी तीव्र सिद्धि प्राप्त होती है, वैसे इंद्रिय लोप पुरुष में नहीं होती है। उन भगवत भक्तों के संग से भगवान के तीर्थ तुल्य पवित्र चरित्र सुनने को मिलते हैं, जो उसकी असाधारण शक्ति और प्रभाव के सूचक होते हैं। उनका बार बार सेवन करने वालों के कानों से रास्ते से भगवान हृदय में प्रवेश कर जाते हैं और उनके सभी प्रकार के दैहिक और मानसिक मलों को नष्ट कर देते हैं। फिर भला उन भगवत भक्तों का संग कौन न चाहेगा। जिस पुरुष की भगवान में निष्काम भक्ति है, उसके हृदय में समस्त देवता धर्म ज्ञानादि संपूर्ण सद्गुणों के सहित सदा निवास करते हैं। किंतु जो भगवान का भक्त नहीं है, उसमें महापुरुषों के वो गुण कहाँ से आ सकते हैं। वह तो तरह तरह के संकल्प करके निरंतर तुच्छ बाहरी विषयों की ओर दौड़ता रहता है।
जैसे मछलियों को जल अत्यंत प्रिय उनके जीवन का आधार होता है, उसी प्रकार साक्षात श्री हरि समस्त देहधारियों को प्रियतम आत्मा है। उन्हें त्याग कर यदि कोई महत्वाभिमानी पुरुष घर में आसक्त रहता है तो उस दशा में स्त्री पुरुषों का बड़प्पन केवल आयु को लेकर ही माना जाता है, गुण की दृष्टि नहीं। अतः अनुसरण तुम तृष्णा, राग, विषाद, क्रोध, अभिमान, इच्छा, भय, दीनता और मानसिक संताप के मूल तथा जन्म मरण संसार चक्र का वहन करने वाले गृह आदि को त्याग कर भगवान नरसिंह के निर्भय चरण कमलों का आश्रय लो। केतुमाल वर्ष में लक्ष्मी जी का तथा सत्संवर नाम का प्रजापति के रूप में पुत्र पुत्रियों प्रिय करने के लिए भगवान कामदेव के रूप में निवास करते हैं। उस रात्रि अभिमानी देवता रूप कन्या और दिव स्वाभिमानी देवता पुरुष पुत्रों की संख्या मनुष्य की 100 वर्षों के आयु के दिन और रात के बराबर 36 हजार वर्ष के ही वे ही उस वर्ष के अधिपति है। वे कन्या परम पुरुष श्री नारायण श्रेष्ठ अस्त्र सुदर्शन चक्र के तेज से डर जाती हैं, इसलिए प्रत्येक वर्ष के अंत में उनके गर्भ में नष्ट होकर गिर जाता है। भगवान अपने सतुलित गति विलास से सुशोभित मधुर मधुर मंद मुस्कान से मनोहर लीलापूर्ण चारु चितवन के कुछ उल्लेख हुए सुंदर भूमंडल की छबीली छटा के वरंदनादि राशि राशि सौंदर्य उडेड़ कर सौंदर्य देवी श्री लक्ष्मी जी को अत्यंत आनंदित करते हुए और स्वयं भी आनंदित होते रहते हैं। श्री लक्ष्मी जी परम समाधि योग के द्वारा भगवान के उस माया जल का स्वरूप की रात्रि के समीप प्रजापति संसवर की कन्याओं सहित दिन के प्रति पतियों के सहित आराधना और वे मंत्र का जाप करती हुई भगवान की स्तुति करती हैं। जो इंद्रियों की नियतता और संपूर्ण श्रेष्ठ वस्तुओं के आकार हैं, क्रियाशील, ज्ञान शक्ति, संकल्प, अध्यवसाय आदि चित्त के धर्मों तथा विषयों के अधीश्वर हैं, 11 इंद्रिय, 5 पुरुष और 16 कलाओं से युक्त हैं, देवोक्त कर्मों के प्राप्त होते हैं तथा अन्नमय, अमृतमय और सर्वमय हैं, उन मानसिक, एन्मक एवं शारीरिक बल स्वरूप परम सुंदर भगवान कामदेव को ही ओम हाम हीम हूम इन बीज मंत्रों के सहित सब ओर से नमस्कार है। भगवान आप इंद्रियों का अधीश्वर हैं। स्त्रियां तरह तरह के कठोर व्रतों का आपकी ही आराधना करके अन्य लौकिक पतियों की इच्छा किया करती हैं, किंतु वे अपने प्रिय पुत्र धन वायु की आयु की रक्षा नहीं करते, क्योंकि वे स्वतंत्र परतंत्र हैं। सच्चा पति रक्षा करने वाला ईश्वर वही है जो स्वयं सर्वथा निर्भय और दूसरे भयभीत लोगों की सब प्रकार से रक्षा कर सके। ऐसे पति एकमात्र आप ही हैं। यदि एक से अधिक ईश्वर माने जाएं तो उन्हें एक दूसरे से भय होने की संभावना है। अतः आप अपने प्राप्ति से बढ़कर किसी लाभ को नहीं मानते। भगवान जो आपके चरण कमलों का पूजन ही चाहती हैं, किसी वस्तु की इच्छा नहीं करती, तभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। किंतु जो किसी एक कामना को लेकर आपकी उपासना करती हैं और केवल वही वस्तु देते हैं जो आप भोग समाप्त होने पर वह नष्ट हो जाती है, तो उसके लिए उसे संतृप्त होना पड़ता है। आजाति मुझे पाने के लिए इंद्रिय सुख के अभिलाषी ब्रह्मा, रुद्र आदि समस्त सुरासुर गण घोर तपस्या करते रहते हैं, किंतु आपके चरण कमलों का आश्रय लेने वाले भक्त के सिवा मुझे कोई और नहीं पा सकता, क्योंकि मेरा मन में तो आप में ही रमा लगा रहता है। आप अपने जिस वंदनीय कर कमल को भक्तों को मस्तक पर रखते हैं, उसे मेरे सिर पर भी रखिए। वैरण्य आप मुझे केवल श्री लांछन रूप में अपने वक्ष स्थल में धारण करते हैं, सो आप सर्व समर्थ हैं। आप अपनी माया से जो लीलाएं करते हैं उसका रहस्य कौन जान सकता है। रम्यक वर्ष में भगवान के ही वहाँ के अधिपति मनु के पूर्व काल में अपना परम प्रिय मत्स्य रूप दिखाया था। मनु जी इस समय श्री भगवान के उस रूप के बड़े भक्ति भाव से उपासना करते हैं और इस मंत्र का जप करते हुए स्तुति करते हैं कि सत्व प्रधान मुख्य गण सुतात्मा, मनोबल, इंद्रिय बल और शरीर बल, ओंकार के रथ सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री महामत्स्य को बारंबार नमस्कार है। प्रभु नट जिस प्रकार कठपुतलियों की नचाता है, उसी प्रकार आप ब्राह्मण आदि नामों की डोरी से संपूर्ण विश्व को अपने अधीन करके नचा रहे हैं। अतः आप ही प्रेरक हैं। आपको ब्रह्मादि लोकपाल गण भी नहीं देख सकते, तथापि आप समस्त प्राणियों के भीतर प्राण रूप से और बाहर वायु रूप से निरंतर संचार करते रहते हैं।
वेद ही आपका महान शब्द है। एक बार इंद्राभिमानी देवताओं को प्राण स्वरूप आपके डाह हुआ था, तब आपके अलग हो जाने पर वे अलग अलग अथवा आपसे मिलकर भी मनुष्य, पशु, स्थावर, जंगम आदि जितने शरीर दिखाई देते हैं, उनमें से किसी बहुत यत्न करने पर भी रक्षा नहीं कर सके। अजन्मा प्रभो, आपने मेरे सहित समस्त औषध तथा लताओं को यह आश्रय रूपा इस पृथ्वी को लेकर बड़ी बड़ी उत्ताल तरंगों से युक्त प्रलयकालीन समुद्र में बड़े उत्साह से विहार किया था। आप संसार के समस्त प्राण समुदाय की नियंता हैं। मेरा आपको नमस्कार है। हिरण्यमय वर्ष में भगवान कच्छ रूप धारण करके रहते हैं। वहाँ के निवासियों सहित पितृ राजा अरम्या भगवान की उस प्रियतम मूर्ति की उपासना करते हैं और इस मंत्र को निरंतर जप करते हुए स्तुति करते हैं। जो संपूर्ण सत्य गुण से युक्त है, जल में विचरते रहने के कारण जिनके स्थान का कोई निश्चय नहीं है, वह काल की मर्यादा से बाहर हैं, उन ओंकार स्वरूप सर्वव्यापक सर्वाधार भगवान कच्छप को बारंबार नमस्कार है। प्रतीत होने वाला यह दृश्य प्रपंच यद्यपि मिथ्या ही निश्चय होता है, इसलिए इसकी वस्तुता कोई संख्या नहीं है, तथापि यह माया से प्रकाशित होने वाला आपका ही रूप है। ऐसे अनिर्वचनीय रूप आपको मेरा नमस्कार है। एकमात्र आप ही जरायुज सौदेह अखंड द्विग जंगम स्थावर देवता ऋषि पितृगण भूत इंद्रिय स्वर्ग आकाश पृथ्वी पर्वत नदी समुद्र द्वीप ग्रह तारा आदि विभिन्न नामों से प्रसिद्ध है। आप असंख्य नाम रूप आकृतियों से युक्त हैं। कपिलादि विद्वानों ने आप में 24 तत्वों की संख्या निश्चित की है। वह जिस तत्व दृष्टा का उदय होने पर निवृत्त हो जाती है, वह भी वस्तुतः आपका ही स्वरूप है। ऐसे सांख्य सिद्धांत स्वरूप को भी आपको मेरा नमस्कार है। उत्तर कुरु वर्ष में भगवान यज्ञ पुरुष बराह मूर्ति धारण करके विराजमान है। वहाँ के निवासियों सहित साक्षात पृथ्वी देवी उनकी अविचल भक्ति भाव से उपासना करती है और परम उत्कृष्ट मंत्र का जाप करते हुए स्तुति करती हैं। जिसका मंत्र तत्वों से जाना जाता है, यह यंत्र कृत रूप और बड़े बड़े यज्ञ जिनके अंग हैं, उन ओंकार स्वरूप शुक्ल कर्ममय त्रिगुण मूर्ति पुरुषोत्तम भगवान वराह को बार बार नमस्कार है। त्रिविज गण जिस प्रकार अरिगण रूप काष्ठ खंडों में छिपी हुई अग्नि को मंथन द्वारा प्रकट करते हैं, उसी प्रकार कर्माशक्ति और कर्म फल के कामना से छिपे हुए जिनके रूप को देखने की इच्छा से परम प्रवीण पंडित जन अपने विवेक युक्त मन रूप मंथन काट से शरीर एवं इंद्रादि को बिलो डालते हैं, इस प्रकार मंथन करने पर अपने स्वरूप को प्रकट करने वाले आपको नमस्कार है। विचार यम नियमादि योगाओं के साधन से जिनकी बुद्धि नियाचल मित्त हो गई है, वह महापुरुष द्रव्य क्रिया हेतु अयन ईर्ष काल कर्ता आदि माया के कार्यों के देख कर जिनके वास्तविक स्वरूप का निश्चय करते हैं, ऐसे यामिक आकृतियों से रहित आपको बार बार नमस्कार है। जिस प्रकार लोहा जड़ होने पर भी चुंबक की संधि मात्र से चलने फिरने लगता है, उसी प्रकार जिन सर्व साक्षी इच्छा मात्र से जो आप के लिए नहीं है बल्कि समस्त प्राणियों के लिए होती है, आकृति अपने गुणों के द्वारा जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करती रहती है, ऐसे संपूर्ण गुणों एवं कर्मों के साक्षी आपको नमस्कार है। आप जगत के कारण भूत आदि सुकर हैं। जिस प्रकार एक हाथी दूसरे हाथी को पछाड़ देता है, उसी प्रकार गजराज के समान कीड़ा करते हुए आप युद्ध में अपने प्रतिद्वंदी हिरण्याक्ष दैत्य को दलित करके मुझे अपनी दाढ़ों की नोक पर रखकर रसातल से प्रलय योधि के बाहर निकालते थे। मैं आपके सर्वशक्तिमान प्रभु को आपको बार बार नमस्कार करती हूँ। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे राधे। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन किंब पुरुष वर्ष में भगवान श्री लक्ष्मण जी के बड़े भाई आदि पुरुष सीता हृदयाभिराम भगवान राम के चरणों के संधि रसिक परम भागवत हनुमान जी अन्य किन्नरों सहित अविचल भक्ति भाव से उनकी उपासना करते हैं। वहाँ अन्य गंधर्वों सहित अष्टिकोण के उनके स्वामी भगवान राम की परंपरा कल्याणमयी गुण गाथा गाते रहते हैं। श्री हनुमान जी उसे सुनते हैं और स्वयं भी इस मंत्र का जप करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं।
हम ओमकार सर्व पवित्र कीर्ति भगवान श्री राम को नमस्कार करते हैं। आप में सत्य पुरुषों के लक्षण, शील और आचरण विद्यमान है। आप बड़े ही संयत चित्त, लोकांतर तत्पुरुष, साधुता की परीक्षा के लिए कसौटी के समान अत्यंत ब्राह्मण भक्त हैं। ऐसे महापुरुष महाराज राम को हमारा पुनः पुनः प्रणाम है। भगवान, आप विशुद्ध बोध स्वरूप अद्वितीय, आपके अपने प्रकाश से गुणों के कार्य रूप आदि जागृत संपूर्ण अवस्थाओं का निराश करने वाले सर्वरात्मा, परम शांत शुद्ध बुद्धि के ग्रहण किए जाने वाले, नाम रूप के रहित और अहंकार शून्य, मैं आपको शरण में हूँ। प्रभु, आपका मनुष्य अवतार केवल राक्षसों के वध के लिए नहीं है। आपका इस उद्देश्य तो मनुष्यों को शिक्षा देना है, अन्यथा आपके स्वरूप में ही रमण करने वाले साक्षात जगदम्बा जगदीश्वर को सीता जी के वियोग में इतना दुख कैसे हो सकता था। आप धीर पुरुषों की आत्मा और प्रियतम भगवान वासुदेव हैं। त्रिलोकी की किसी भी वस्तु में आपकी आसक्ति नहीं है। आप में न तो सीता जी के लिए मोह ही प्राप्त हो सकते हैं और न ही लक्ष्मण जी का त्याग कर सकते हैं। आपके व्यापार केवल लोक शिक्षा के लिए ही हैं। लक्ष्मण ग्रज उत्तम कुल में जन्म, सुंदरता, वाक चातुरी, बुद्धि और श्रेष्ठ योनि, इनमें कोई भी गुण आपकी प्रसन्नता का कारण नहीं हो सकता। यह बात दिखाने के लिए ही आपके इन सब गुणों से रहित हम वनवासी वानरों से मित्रता है। देवता, असुर, वानर और मनुष्य कोई भी हो, उसे सब प्रकार के भीमा रूप आपका ही भजन करना चाहिए, क्योंकि आप नर रूप में भगवान साक्षात श्री हरि हैं और थोड़े किए हुए बहुत अधिक मानते हैं। आप ऐसे आश्रित वत्सल हैं। जब हम स्वयं दिव्य धाम को सिधारे थे, तब वह समस्त उत्तर कौशल वासियों को भी अपने साथ ले गए थे। भारतवर्ष में भगवान दयावश नर नारायण रूप धारण करके स्वयंशील पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए अव्यक्त रूप से कल्प के अंत तक तप करते रहते हैं। उनकी यह तपस्या ऐसी है कि जिससे धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, शांति, उपरति, उत्तरोत्तर बुद्धि और अंत में आत्म रूप को उपलब्धि हो सकती है। वहाँ भगवान नारद जी स्वयं श्री भगवान के ही कटे हुए सांख्य योग शास्त्र के सहित भगवत महिमा को प्रकट करने वाले, पंचरात्र दर्शन का सारगण मुनि को उपदेश करने वाले, भारतवर्ष की वर्णाश्रम सर्वालंबनी प्रजा के सहित अन्य भक्ति भाव से भगवान श्री नर नारायण की उपासना करते और इस मंत्र का जप करते हुए स्रोत का गाकर उनकी स्तुति करते हैं। ओंकार स्वरूप अहंकार से रहित निर्धनों के धन, शांत स्वभाव ऋषि परवर भगवान नर नारायण को नमस्कार है। वे परम हंसों के परम गुरु, आत्मरामों के अधीश्वर हैं। उन्हें बार बार नमस्कार है। वह गाते हैं, जो विश्व की उत्पत्ति आदि में उनके कर्ता होकर भी कर्तव्य के अभिमान से नहीं बंधते, शरीर में रहते हुए भी उसके धर्म, भूख, प्यास आदि से वशीभूत नहीं होते हैं, तथा दृष्टा होने पर भी उनके दृष्टि अदृश्य के गुण दोषों से दूषित नहीं होते। उन असंग विशुद्ध साक्षी स्वरूप भगवान नर नारायण को नमस्कार है। योगेश्वर हिरण्यगर्भ भगवान श्री ब्रह्मा जी के योग साधन की बड़ी कुशलता यही बतलाई है कि मनुष्य अंतरकाल में देहाभिमान को छोड़कर भक्ति पूर्वक आपके प्राकृत गुण रहित स्वरूप में अपना मन लगावे। लौकिक और पारलौकिक भोगों में लालची मूढ़ पुरुष जैसे पुत्र, स्त्री और धन की चिंता करके चिंता के मौत से डरते हैं, उसी प्रकार यदि विद्वान को भी इस निंदनीय शरीर के छूटने का भय बना रहा हो, तो उसका ज्ञान प्राप्ति के लिए किया हुआ सारा प्रयत्न केवल श्रम ही है। अधोक्षक्ष, आप हमें अपना स्वाभाविक प्रेम रूप भक्ति योग प्रदान कीजिए, जिसके कि प्रभु इस निंदनीय शरीर में आपकी माया कारण बुद्ध मूल हुई दुर्भेद अहंता ममता को हम तुरंत काट डालें। राजन, इस भारतवर्ष में भी बहुत से पर्वत और नदियां हैं, जैसे मलय, मंगलप्रस्थ, मैनाक, त्रिकुट, ऋषभ, कुटुक, कौलक, सद्य, देवगिरी, ऋष्यमुख, शैल, श्रीशैल, वेंकट, महेंद्र, वरिवार, विंध्य, शक्तिमान, ऋक्षगिरी, पर्याक्ष, द्रोण, चित्रकूट, गोवर्धन, रैवतक, कुकुम, नील,
गोकामुख, इंद्रकील, कामगिरी आदि इन प्रकार भी सैकड़ों हजारों पर्वत हैं। उनके तट प्रांतों से निकलने वाली नद और नदियाँ भी अनगिनत होती हैं। ये नदियाँ अपने नामों से भी जीव को पवित्र कर देती हैं। उनमें प्रजा इन्हीं के जल में स्नान आदि करती हैं। उनमें प्रमुख रूप से चंद्रवसा, ताम्रवटी, अवरोटा, कृतमाला, हैवासी, कावेरी, वेणी, पैशनी, शंकरावर्या, तुंगभद्रा, कृष्णा, वैश्या, भीमरती, गोदावरी, पोषाणी, तापी, रेवा, सुरसा, नर्मदा, चर्मवती, सिंधु, अंध्य, शोषण नाम के नद, महानदी, वेद स्मृति, ऋषिकुल्या, त्रिमासा, कौशिकी, मंदाकिनी, यमुना, सरस्वती, त्रिषि, गोमती, सरयू, रोध, सरस्वती, सप्तवसी, सुमोषा, चंद्रभागा, विस्मिता, अश्वनी, विश्वा। इस प्रकार इस वर्ष में जन्म लेने वाले पुरुषों में ही अपने किए हुए सात्विक, राजस और तामस कर्मों के अनुसार नाना प्रकार की दिव्य, मानुष और नारकी योनियां प्राप्त होती हैं। क्योंकि कर्मानुसार सब जीवों को सभी योनियां प्राप्त हो सकती हैं, इसी वर्ष में अपने वर्ण के लिए नियत किए हुए धर्मों का विधिवत अनुष्ठान करने के मोक्ष तक की प्राप्ति हो सकती है। परीक्षित, संपूर्ण भूतों की आत्मा, रागादि दोषों रहित, अनिर्वचनीय, निराधार परमात्मा भगवान वासुदेव में अनन्य एवं हैतिक भक्ति भाव ही मोक्ष पद है। यह भक्ति भाव तभी प्राप्त होता है तब अनेक प्रकार की गतियाँ प्रकट करने वाली अविद्या हृदय की ग्रंथि कट जाने से भगवान के प्रेमी भक्तों को संग मिलता है। देवता भी भारतवर्ष में उत्पन्न हुए समस्त मनुष्यों को इस प्रकार महिमा गाते हैं कि जिन जीवों में भारतवर्ष में भगवान की सेवा के योग्य मनुष्य जन्म प्राप्त किया, उन्हें ऐसा क्या पुण्य है जिसका स्वयं श्री हरि पर प्रसन्न हो गए हैं। इस परम सौभाग्य के लिए निरंतर हम तरसते रहते हैं। हमें बड़े कठोर तप, यज्ञ, व्रत, दानादि और यह तुच्छ स्वर्ग का अधिकार प्राप्त हुआ, इससे क्या लाभ है। यहाँ तो इंद्रियों के भोगों की अधिकता के कारण स्मृति शक्ति छीन जाती है। अतः कभी श्री नारायण के चरण कमलों की स्मृति होती नहीं है। यह स्वर्ग क्या, जहाँ के निवासियों की एक कल्प आयु होती है, जहाँ से फिर संसार चक्र में लौटना पड़ता है, वह ब्रह्म लोकादि अपेक्षा भी भारत भूमि थोड़ी आयु वाले होकर जन्म लेना अच्छा है। क्योंकि यहाँ धीर पुरुष एक क्षण में ही अपने मत्स्य शरीर में किए हुए संपूर्ण कर्म भगवान को अर्पण करके उनका अभय पद प्राप्त कर सकता है। जहाँ भगवत कथा की अमृतमयी सरिता नहीं बहती, वहाँ उनके उद्गम स्थान भगवत भक्त साधुजन निवास नहीं करते। जहाँ नृत्य गीतादि के साथ बड़े बड़े समारोह, भगवान यज्ञ पुरुष की पूजा अर्चना नहीं की जाती, तब ब्रह्मलोक ही क्यों न हो, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। जिन जीवों के जिस भारतवर्ष में ज्ञान, तदनुकूल कर्म और कर्म के उपयोगी द्रव्यादि सामग्री संपन्न मनुष्य जन्म पाया है, यदि आवागमन के चक्र से निकलने का प्रयत्न नहीं करते, व्याघ्र की फांसी से छूटकर शिफलादि के लोभ में उसी वृक्ष पर विहार करने वाले वनवासी पक्षियों के समान फिर बंधन में पड़ जाते हैं। इस भारत वासियों का कैसा सौभाग्य है कि जब यज्ञ में भिन्न भिन्न देवताओं के उद्देश्य से अलग अलग भाग रखकर विधि, मंत्र और दिव्यादि योग के द्वारा श्रद्धापूर्वक उन्हें हवि प्रदान करते हैं, तब इस प्रकार इंद्रादि भिन्न भिन्न नामों से पुकारे जाने पर संपूर्ण कामनाओं के पूर्ण करने वाले स्वयं पूर्ण काम श्री हरि प्रसन्न होकर उस हवि को ग्रहण करते हैं। यह ठीक है कि भगवान सकाम पुरुषों को मांगने पर उन्हें अभिष्ट पदार्थ देते हैं, किंतु यह भगवान का वास्तविक दान नहीं है। क्योंकि उन वस्तुओं को पा लेने पर भगवान के मन से पुनः कामनाएं होती रहती हैं। इसके विपरीत जो उनका निष्काम भाव से भजन करते हैं, उन्हें साक्षात उन्हें चरण कमल ही दे देते हैं, जो अन्य समस्त इच्छाओं को समाप्त कर देने वाले होते हैं। अतः अब तक सर्वमुख भोग लेने के लिए हमारे पूर्वकृत यज्ञ, प्रवचन, शुभ कर्मों के आदि कुछ भी पुण्य बचा हो, उसके प्रभाव से बचे हुए इस भारतवर्ष में भगवान की स्मृति युक्त मनुष्य जन्म मिले, क्योंकि ये श्री हरि अपना भजन करने वाले सब प्रकार के कल्याण करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, राजा सागर के पुत्रों में से एक अपने यज्ञ के घोड़े को ढूंढते हुए पृथ्वी को चारों ओर ऐसे खोदा
कि जम्बूद्वीप के अंतर्गत ही उन्हें 8 उपद्वीप और बन गए। ऐसा कुछ लोगों का कथन है कि वे स्वर्णप्रस्थ, चंद्र शुक्ल, आवर्तन, रमणक, मंदर, हरिण, 5 जंग, सिंघल और लंका है। भरत श्रेष्ठ, इस प्रकार जैसा मैंने गुरुमुख से सुना था वैसा ही तुम्हें जम्बूद्वीप के वर्षों का विभाग सुना दिया। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। आइए भगवान श्री नारायण के, कृष्ण के नामों का एक प्यारा सा भजन करते हैं। नंद बाबा के लाल। भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा के लाल हैं, यशोदा माँ के लाल हैं। सांवले भी हैं, सलोने भी हैं और बहुत प्यारे से ललना भी हैं। पूरे वृंदावन को, मथुरा को भा जाते हैं। आइए हम भी उन्हें रिझाते हैं। नंद बाबा के लाल, नंद बाबा के लाल, यशोदा माँ के लाल। नंद बाबा के लाल, यशोदा माँ के लाल। सांवले चित सलोने से, सांवले चित सलोने से, ये प्यारे दुलाल, ये प्यारे दुलाल। भागे मुझको, भागे मुझको, भागे मुझको, ये गोविंद हरि गोपाल, गोविंद हरि गोपाल, गोविंद हरि गोपाल, गोविंद हरि गोपाल, गोविंद हरि गोपाल। भागे मुझको, भागे मुझको, गोविंद हरि गोपाल, गोविंद हरि गोपाल, गोविंद हरि गोपाल। नंद बाबा के लाल, नंद बाबा के लाल, नंद बाबा के लाल, यशोदा माँ के लाल, यशोदा माँ के लाल। सांवले चित सलोने से, ये प्यारे दुलाल। सांवले चित सलोने से, ये प्यारे दुलाल। भागे मुझको, भागे मुझको, ये गोविंद हरि गोपाल, गोविंद हरि गोपाल, गोविंद हरि गोपाल, गोविंद हरि गोपाल। गोपियों के लाल, गोपियों के लाल, रास रचाने आए गोपाल। गोपियों के लाल, रास रचाने आए गोपाल। हाथ में बांसुरी बजाए, हाथ से बांसुरी बजाए, ये कन्हैया लाल। भागे मुझको, भागे मुझको, गोविंद हरि गोपाल, गोविंद हरि गोपाल, गोविंद हरि गोपाल, गोविंद हरि गोपाल। भागे मुझको, गोविंद हरि गोपाल, गोविंद हरि गोपाल। कउठी राधा, कउठी राधा, कउठी राधा, आ गए प्यारे मेरे गोपाल।
उठी राधा आ गए प्यारे मेरे गोपाल, आ गए प्यारे मेरे गोपाल, भागे मुझको गोविंद हरि गोपाल, भागे मुझको गोविंद हरि गोपाल, गोविंद हरि गोपाल, गोविंद हरि गोपाल, गोविंद हरि गोपाल, नंद बाबा के लाल, नंद बाबा के लाल, नंद बाबा के लाल, यशोदा माँ के लाल, सांवले चित सलोने से, सांवले चित सलोने से, ये प्यारे दुलाल, ये प्यारे दुलाल, भागे मुझको, भागे मुझको गोविंद हरि गोपाल, गोविंद हरि गोपाल, गोविंद हरि गोपाल, गोविंद हरि गोपाल, गोविंद हरि गोपाल। बोलो श्री गोविंद बिहारी लाल की जय, बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे राधे। आज की कथा को हम यहीं पे विराम करते हैं। कल फिर 3:55 पर हम आपसे फिर यहीं पे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा पर यहीं पे मुलाकात होगी। आप सभी का मंगलमय हो, इसी शुभकामनाओं के साथ सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ओम नारायण।